There's a lot of productivity advice on YouTube, but उसमें से ज्यादातर सेंस नहीं बनाती और हम उसे यूज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दीज 3 myths we all have. Yes, watch this video till the end ताकि मैं आपके वो 3 myths क्लियर कर सकूं प्रोडक्टिविटी के बारे में, ताकि आप सारी प्रोडक्टिविटी टिप्स को असली में इंप्लीमेंट कर सको. हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पर्शकास्टिक. आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं द 3 myths अबाउट प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट वीडियो सीरीज में आने वाली है 3 लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड 3 पावर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. चलिए शुरू करते हैं. सो myth number 1, and we all love to say this, the myth of I don't have time. हम सब ये हमेशा कहते रहते हैं हर चीज के लिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, I don't have time for this. बट सच्चाई हम सबको पता है कि ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि हम बस टाइम निकालना नहीं चाहते. We don't want to make time because it's not a priority. जो चीजें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर होती हैं उसके लिए आप हमेशा टाइम निकाल ही लेते हो, और जो चीज आपकी प्रायोरिटी नहीं होती है उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलता है. So never say I don't have time, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकली बहुत बुरा असर पड़ता है आपके दिमाग के ऊपर, क्योंकि इससे आपको लगता है कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है और आपके पास चीजों के लिए टाइम नहीं है, बल्कि असलियत में आप बस टाइम निकालना नहीं चाहते. तो रीफ्रेज इट, से इट, आई डोंट वांट टू मेक टाइम फॉर दिस बिकॉज इट्स नॉट माई प्रायोरिटी. इससे आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहा हूं, बस मैं कुछ चीजों के लिए टाइम निकालना नहीं चाहता. तो आई डोंट हैव टाइम को अपनी वोकैबुलरी से निकाल दो और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा. तो जब भी आपसे दोस्त कहें बाहर घूमने जाने को, तो ये मत बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये बोलो कि मैं उसके लिए टाइम निकालना नहीं चाहता. इससे आप क्लियर रहोगे कि आपका गोल क्या है. आप नहीं चाहते जाना वहां पे, इसलिए आप टाइम नहीं निकालना चाहते हो. आपके पास टाइम उन सारी चीजों का है जो आपकी प्रायोरिटी है. हम सबके पास 24 घंटे हैं, वही 24 घंटे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे या फिर बराक ओबामा के पास. इसलिए आपको टाइम को एक मसल की तरह देखना चाहिए जिसको आप ट्रेन कर सकते हो. सो इट्स नॉट द केस दैट वी आर लिमिटेड बाय द टाइम वी हैव, वी आर एक्चुअली लिमिटेड बाय द चॉइसेस वी मेक विद द टाइम. अगर आपको मैं सही इंसेंटिव दूं, मान लीजिए आपको जिम जाने का रोज 1000 रुपए दूं, तो आप खुशी खुशी जिम जाओगे, वो भी रोज, और आप एक दिन की छुट्टी भी नहीं लोगे. और फिर आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है. तो आई डोंट हैव टाइम को कभी यूज ना करें एज एन एक्सक्यूज. तो हमेशा बोले कि आई एम नॉट चूजिंग टू मेक टाइम फॉर दिस because I have lot on my plate and I want to do something else with that time. So I will end with the quote by British politician William Penn. Time is what we want most, but what we use worst. Next, and the main myth, the myth of motivation. हम सबको लगता है कि हमें एक्शंस के लिए चाहिए होती है मोटिवेशन, बल्कि ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि मोटिवेशन अल्टीमेटली बस एक फीलिंग ही तो है. एंड वी ऑल नो फीलिंग्स आर ऑलवेज टेम्परेरी. तो सुनने में कितना स्टूपिड लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के एक्शंस के लिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप डिपेंडेंट रहोगे एक फीलिंग पर जो कि टेम्परेरी है. वो एक्शंस जो आपको लाइफ में आपके गोल्स पूरे करने में हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए आप मोटिवेशन पर कैसे डिपेंडेंट रह सकते हो? फिर क्या फर्क रह गया आप में और एक 3 साल के बच्चे में? एक 3 साल का बच्चा वो करता है जो उसका मन करता है, बट एक एडल्ट वो करता है जो उसे करना चाहिए, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो उसके लिए जरूरी होता है, और उसके लिए वो किसी फीलिंग पर डिपेंडेंट नहीं होता. अगर आपको जॉब पे जाना है तो आप कैसा भी फील कर रहे हो, आपको वहां जाना ही है. अगर किसी डॉक्टर को सर्जरी करनी है तो उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, उसको अपना बेस्ट देना है सर्जरी के अंदर. तो लोग काम करते हुए फीलिंग्स पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते. और आपने ये बात नोटिस करी होगी कि हम हमेशा उन चीजों में स्ट्रगल करते हैं जहां पे हमें शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म प्लेजर मिलता है. हम कभी नहीं कहते हम मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे नेटफ्लिक्स देखने के लिए या फिर दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए. हम हमेशा कहते हैं हम मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे पढ़ने के लिए या फिर जिम जाने के लिए, क्योंकि वो चीजें हमें शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म प्लेजर देती हैं. बट अगेन, अगर हमारे पास एक थॉट है कि हमें जिम जाना है और हमारे पास एक्शन है जिम जाने का, तो उसके बीच में क्या हमें मोटिवेशन की जरूरत है? क्यों ना मोटिवेशन को हमेशा के लिए स्किप कर दे और डायरेक्ट थॉट से एक्शन की ओर चले जाएं. और उसी को लोग कहते हैं डिसिप्लिन. Yes, you don't need motivation, you only need discipline. Discipline of getting up and doing the things whether or not you feel like doing it or not. अगर आप दुनिया भर के यूट्यूबर्स को छोड़ दो और मोटिवेशन को भूल जाओ तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, क्योंकि आपको वो काम करना है जो आपको करना है. So I think the best way is to let self discipline take charge, और सारे काम आप डिसिप्लिन से करो, ना कि मोटिवेशन से. और हमेशा के लिए याद रखना, मोटिवेशन इज अ मिथ and you will be infinitely more productive. So the third myth is the myth of multitasking. हम सब बहुत प्राउड फील करते हैं इस बात पे कि हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं
और अपने आपको प्राउडली एक मल्टीटास्कर बुलाते हैं, बट न्यूमरस स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि ह्यूमन ब्रेन इज नॉट केपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग और मल्टीटास्किंग एक मिथ है। तो जिसे आप मल्टीटास्किंग समझते हो वो एक्चुअल में होती है स्विच टास्किंग, जहां पे आप बस आप एक काम से दूसरे काम में लगातार स्विच करते रहते हो। और इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। जब भी आप एक काम से दूसरे काम में मूव करते हो तो आपके पिछले काम की अटेंशन का रेसिड्यू रह जाता है, तो आप अपने नेक्स्ट काम पे ढंग से फोकस कर ही नहीं पाते हो। तो हाँ, हमें ऐसा लगता तो है कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं, बट एक्चुअल में वी आर एक्चुअली लूजिंग आवर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हम कोई भी काम एफिशिएंटली नहीं कर सकते जो भी हम मल्टीटास्किंग के अंदर करते हैं। रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस एंड फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। और आप बोलोगे कि यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता हूं, और एक्चुअल में सबसे ज्यादा लेम बहाना लगता है मुझे दुनिया का, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट ना होना हमारे हाथ में है। कितना इजी अपने फोन को स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रखाना और डिस्ट्रैक्ट ना होना। तो जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी खुद की मर्जी की वजह से हुआ है, क्योंकि ना डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है। तो यस, ये थे हमारे 3 मिथ्स। आगे आने वाले हैं 3 लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड 3 पावर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, और उसके बाद हम बात करेंगे फन फैक्टर की, कैसे हम सारे कामों को और फन बना सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको प्रोडक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो मुझे पक्का पता आपको मेरी ये वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी, द प्रोडक्टिविटी इक्वेशन। और अगर आपको अपने आप को और एफिशिएंट बनाना है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो देखनी चाहिए जो मैंने बनाई है स्टडीज और मेमोरी के ऊपर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट लेके आने वाले हैं आपके लिए। और इस वीडियो को लाइक कर देना और ऑफ कोर्स शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि हम ऐसे ही ग्रो करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ। अरे भाई स्पर्श, क्या कर रहा है? भाई अभी पढ़ने बैठा हूं, आज तो बड़ा मोटिवेटेड सा फील कर रहा हूं। अरे पर तूने तो कहा था कि मोटिवेशन इज अ मिथ। तो चल आजा गेड़ी मार के आते हैं। सही कह रहा है, चल चलते हैं।